महामारी के चलते बड़ी संख्या में देश में लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए 2 वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो गया है। श्रमिकों की स्थिति सुधारने के नाम पर केंद्र सरकार ने श्रम कानून में बदलाव का फैसला किया, लेकिन सरकार का यह बदलाव ना तो देश के श्रमिकों को पसंद आ रहा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों को। जी हां, दुनिया भर में श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने भारत सरकार के नए श्रम कानून की आलोचना की है। साथ ही उसके प्रावधानों पर भी सवाल खड़े किए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मौजूदा स्वास्थ्य हालात को देखते हुए देश में पूर्णबंदी लागू की गई, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी नजर आया और अब अर्थव्यवस्था को अनलॉक किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने नया श्रम कानून लागू किया। श्रम कानून में कई बड़े बदलाव किए गए। हालांकि इन बदलावों को लेकर विपक्षी दल तो सरकार की आलोचना कर ही रहा है। सरकार के सहयोगी भी नए श्रम कानून को श्रमिकों के खिलाफ करार दे रहे हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने भी मोदी सरकार के इस नए कानून पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नया श्रम कानून संशोधन 2020 में काम करने के घंटों को 8 की जगह 12 कर दिया गया है, लेकिन विरोध से बचने के लिए सरकार ने कहा है कि 12 घंटे का काम वर्कर अपनी इच्छा से कर सकता है। इसके अलावा इस कानून में अनुबंध के साथ नौकरी पर रखने वाले लोगों को हटाने, काम के दौरान श्रमिक को किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान होने और समय पर पगार देने जैसे नियमों को छोड़कर बाकी सभी नियमों को 3 साल के लिए टाल दिया गया है और इन्हीं प्रावधानों को लेकर ILO ने सरकार को घेरा है। दरअसल ILO ने डिस्कशन पेपर विज कोड एंड रूल्स विषय पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया है। ये पत्र श्रमिक विशेषज्ञ जेवियर एस्टुपिन ने वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के शोध सहयोगी अनूप सतपथी और भारतीय आर्थिक सेवा कैडर के अधिकारी विकास के मलिक के साथ मिलकर लिखा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे श्रमिकों की मजदूरी तय की जानी चाहिए और कैसे उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ILO ने मोदी सरकार के नए श्रम कानून और उसे लागू करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए हैं। पत्र में कहा गया है कि सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी एक समान या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अनूप सतपथी ने कहा है कि भोजन, कपड़े, आवास और इसी तरह के अन्य खर्चे के कारकों को भी मजदूरी निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए था। भारत 70 साल से भी ज्यादा समय से न्यूनतम मजदूरी के नियमों का अनुपालन करता रहा है। क्या ऐसे में वो न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में अस्पष्टता वाले मापदंड को नहीं छोड़ सकता? आपको बता दें कि पूर्णबंदी के चलते बंद पड़े कल कारखानों को फिर से चालू कराने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों में ढील देते हुए उनके प्रावधानों को हल्का कर दिया है और इस मामले में यूपी सबसे आगे है, जिसने एक अध्यादेश पारित कर सभी श्रम कानूनों पर 3 साल के लिए रोक लगा दी है। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बाद सरकार ने काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। DB लाइव की रिपोर्ट।